आज भी आ नहीं पाई हैं जलकुकड़ी, जलनखोर, शातिर, बददिमाग, शॉर्ट टेम्पर्ड, जितने भी नाम दे दो उतने कम हैं। हमारी जलकुकड़ी दीदी शायद गालियों के डर से नहीं आ पा रही हैं, क्योंकि उनके पास एक ऑप्शन है वैसे, हेल्प फॉर रिव्यू या फिर सारे कमेंट्स ही ऑफ कर दें। लेकिन सच्चाई तो उनको पता है ना कि इस बार उनको भर भर के ना जाने कितना भर भर के प्यार मिलने वाला है, जब वो अपना नौटंकी ड्रामा लेके आएंगी कि 4 दिन की जिंदगानी है, प्यार करो, मोहब्बत करो, दूसरों की खुशियों में खुश हो। ऐसा अगर एक शब्द भी उन्होंने अपने मुंह से बोला, यकीन मानिए भर भर के इतना ज़्यादा भर के मिलेगा कि कहीं और रखने का जगह नहीं मिलेगा। तो शायद हिम्मत नहीं जुटा पा रही हैं या फिर जो कर्म करे हैं। वैसे आप सबने सही कहा, जो अंकुश की बात थी ना कि लोग कहते हैं कि शादी के बाद सीख जाऊंगा, है ना। तो जिज्जी को कहीं ना दिल जिगर किडनी में बहुत सारी बातें लगी, उसमें एक बात ये भी हो सकती है, अच्छा नास पीटे दूसर का शादी। वैसे हालांकि पहले भी दीदी इस बारे में बात कर चुकी हैं कि भाई पहले पहली से तो निपट ले, दूसर की तो बाद में सोचना। तो भैया पहली बस निपटने वाली है तो कानून के तौर तरीकों से निपटा जा ही रहा है। कोई बात नहीं, अगर कानून के झमेलों में तुम फंसाए के रख भी सकती हो, कोनो इशू नहीं है। लेकिन याद रखो, हमेशा एक चीज़ याद रखो, तुम्हारे ये जो झमेला है ना, ये कानूनी पचड़े फंसा सकते हैं। ऊपर वाला जो फंसाएगा ना तुम्हें, तब तुम्हें समझ में आएगा, क्योंकि ऊपर वाला तो अच्छा न्याय करता है। यहाँ तो भाई कानूनी प्रक्रिया लेट लतीफ़, और बहुत सारे लोगों ने जैसा कहा ही है अंकुश को कि भाई अपना लॉयर चेंज करिए, बहुत हो गया, बस एक छुटकन्नी का वकील है, तारीख पे तारीख बढ़वाए जा रहा है। अपने क्लाइंट के हिसाब से चीज़ें कर रहा है। उसके क्लाइंट को तो सिर्फ यही चाहिए कि अंकुश अग्निहोत्री का मतलब भाई ज़्यादा से ज़्यादा समय नष्ट करो। बेसिकली जिज्जी का एक सूत्री कार्यक्रम अब सबको पता है, और ये चीज़ हम सब ने पहले डिस्कस की है। दीदी का सिर्फ और सिर्फ यही सोच है कि ना हम दूसरी शादी करेंगे, ना ही तुझे करने देंगे, मतलब तुझे ज़िंदगी भर ऐसे फंसाए रखेंगे, हैं दीदी। ऊपर वाला ना फंसा हुआ, तुम्हारे जैसे फंसाने वाले बहुत सारे बैठे रहते हैं इर्द गिर्द चारों तरफ। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि हमारी चिपड़ी दीदी कह लो या जो भी कह लो, काश कि काम तो उसने चिपड़े वाले ही करे हैं। जिस प्रकार का उसने, लोगों ने उम्मीद बांधी कि शायद इस बार मिला दे, शायद भाई माननीय कोर्ट ने ये कहा है, आदेश दिया है, तो कोर्ट की अवहेलना नहीं करेगी, सबने यही सोचा था। लेकिन भाई ये कहाँ किसी की रिस्पेक्ट करने वाली, कोर्ट की रिस्पेक्ट तो बहुत दूर है, जज साहब की तो रिस्पेक्ट बहुत दूर है ना। अगर इनको रिस्पेक्ट ही करनी होती तो अपने पति की कर लेती, थोड़ा दिखावटी ही सही सास की कर लेती, तो आज घर में ना होती है। लेकिन बददिमागी लोग ना दुनिया में ऐसे हरकतें करते हैं। इनको चाहिए होता है कि भाई इनके हिसाब से हर चीज़ चले, लेकिन इनके हिसाब से चल नहीं पाती है तो ये पगलाए जाते हैं। और दूसरों का लाइफस्टाइल कॉपी करने वाले लोग तो कभी वैसे खुश नहीं होते हैं। हालांकि इन्होंने अपनी बहन जैसा ही लाइफस्टाइल चाहा, लेकिन भाई वो नोना जीजा नहीं है अंकुश, और ना ही नोना जीजा वाली फैमिली जो आप कंपेयर कर लो कि तुम यहाँ से वहाँ घूमती फिरो, उड़ती फिरो, जब मन करे जो मन करे तब करो, तो वो हो नहीं सकता। समझ आ गए। तो भाई बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, अंकुश अग्निहोत्री का वीडियो आ चुका है और उन्होंने अपने मन की बात बोली है, क्योंकि कल लोगों का जो एक्साइटमेंट लेवल और बाद में फिर गुस्सा, जब पता चला कि भाई मैडम मोहतरमा पहुंची ही नहीं है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नारी घर में अकेली थी, कोई था ही नहीं कहने को तो इंडिपेंडेंट है। हाँ, अगर चंडीगढ़ के मॉल जाना हो या फिर रात में मायके से कहीं और जाना हो या फिर ससुराल के भाग के आना हो तो टैक्सी भी हायर हो जाती है, चले भी आते हैं, है ना। लेकिन जब बात आती है कि एक पिता से उसके बच्चे को मिलाना है, तो इसीलिए भाई प्लान ही की गए थे ये डेट कि इस डेट पे जाना पड़ेगा। कहाँ? कोर्ट कचहरी। तो भाई जज साहब ने बोला तो मिलवाना पड़ेगा, तो ठीक है इन्हीं डेट पे हम चलेंगे। कहाँ? घूमने, पटना। तो ये तो हम सबको पहले से पता था कि जानबूझ के ये डेट रखी जाएगी। इवन ये लोग जब गए भी नहीं थे, जब बग्गा बग्गी बोल ही रहे थे सिर्फ कि हमको दीदी के पास जाना है, जब कहानियाँ बुझा रहे थे, तभी सबको पता चल गया था कि जानबूझ के उन्होंने वही डेट रखी थी। चलो वो तो प्लान का हिस्सा था ही, इसलिए हम कभी ये मानेंगे नहीं, ये कोई एक्सक्यूज़ अगर ये देते भी हैं कि हाँ फलना ढमका, क्योंकि दीदी आज नहीं तो कल अपना रोते रोते आएंगे ना कहानी लेके कि मैं बेबस हूँ, लाचार हूँ, मैं क्या करूँ, मेरा तो साथ ही देने वाला कोई नहीं है।
तो भाई ऐसी बातें सिर्फ काल्पनिक होंगी, वास्तविकता से कोई इनका संबंध नहीं होगा। सच यही है कि जानबूझ के सारा प्लान बुना गया है, उसी हिसाब से रख रखाव किया गया है प्लान का कि उस टाइम आप घूम रहे होंगे। ऐसे भगवान के दर्शन करने से क्या ही फ़ायदा बग्गा बग्गी, खासकर बग्गी को का ही बोले, क्योंकि बग्गी का तो इसमें योगदान माना ही नहीं जाएगा। क्योंकि जो डिसीज़न होगा बिग बॉस का होगा, बिग बॉस ने बोला होगा तुझे इसी डेट पे आना है तो आना है, और बग्गा भी उसमें शरीक होगा, शामिल होगा, है ना। तो बनारस घूमो या कहीं पर भी घूमो, क्या फ़ायदा, भगवान तुम्हारा इंटेंशन देखता है। आप चारों धाम कराओ, लेकिन मन में अगर आपने इतने पाप भर रखे हैं, दूसरों के लिए गड्ढे खोदे हैं, तो भगवान के पास दर्शन करने से कुछ नहीं होता है। और ऐसा ही कुंभावासी करते हैं। तो भाई हमारी जिज्जी का रोना धोना आएगा, मे भी आज आ जाए, मे भी कल आ जाए। अभी थोड़ा शर्म आ रही होगी, है ना, क्योंकि बेशर्मी वाला काम जो किया है, तो हम जानते हैं कि आज नहीं तो कल। लेकिन अंकुश अग्निहोत्री को लगातार लोग ये बोल रहे हैं कि भाई आप तुमको अपना वकील चेंज कर देना चाहिए। मे भी तमाम लोग इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि वो थक चुके हैं। पर सच बताएं, कई बार लोगों की जिंदगानियां बीत जाती हैं कोर्ट कचहरी के चक्कर में। ज़्यादा दूर नहीं जाती हूँ मैं, अपने घर का ही एक मैटर याद है मुझे। हालांकि वो ये वाला मैटर नहीं, शादी वादी वाला नहीं, वो प्रॉपर्टी वाला मैटर है। हम लोग जब छोटे छोटे थे तब वो शुरू हुआ था, और अभी तक हियरिंग्स उसकी चल रही हैं। तो आप समझ जाइए, ये जो कोर्ट कचहरी के मैटर है ना, इसमें सालों लग जा रहे हैं। और अगर आप कितना भी अच्छा वकील कर लीजिए, ये भी है आप अपनी भावना, ये आपको लग रहा होगा कि वकील कुछ नहीं कर पा रहा है, लेकिन वकील भी तभी कुछ कर पाएगा जब सामने वाली पार्टी आएगी। और जज, इसमें मेन चीज़ होता है जज साहब। जज साहब जितना जल्दी समझ जाएं कि सामने वाला गोली दे रहा है, गोलबाजियां खेल रहा है, सिर्फ तारीख पे तारीख। और भाई जज को भी समझ में आता है, क्योंकि ऐसी 365 लड़कियां आती जाती रहती हैं उनके सामने से कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। तो जज भी समझ रहा होगा, और जिस दिन वो पूरे तरीके से समझ गया ना, उस दिन ना अपना एक स्ट्रिक्ट डिसीजन ले लेगा, और फिर समझ में आ जाएगा चालबाज लोगों को। जो कि इसमें वकील आप चाहे 50,000 वाला रख लो, चाहे जितने हज़ार वाला, चाहे 15,000 वाला, चाहे 5,000 वाला, है ना, पर बहुत कुछ जज जी के ऊपर निर्भर करता है। और सामने वाली पार्टी तो आप लोग जानते ही हो, तारीख पे तारीख बढ़वाना उनका वो है ना, कि इसका मेन मकसद यही है कि अंकुश अग्निहोत्री को ज़्यादा से ज़्यादा उसका ज़िंदगी का टाइम बर्बाद करना, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाना, आप सबको पता है, मानसिक रूप से परेशान करना। हालांकि प्रवचन कुछ और ही होते हैं, आप सबको पता है। तो अंकुश का वीडियो जो आया उसमें अंकुश ने सबको बहुत बहुत धन्यवाद दिया है। और जो चीज़ें हैं अपने मन की, जो कल लोग एकदम एक्साइटेड होके बस अंकुश को बोल रहे थे कि नहीं अब तुम्हें अपना लॉयर बदलना ही चाहिए, क्योंकि अंकुश का सब भला चाहते हैं। और वो भी समझ चुके हैं कि कौन सी पार्टी सिर्फ केस को खींचने में लगी है और कौन सी पार्टी वाकई में इन सारी चीज़ों को रफा दफा करना चाहती है। एक पार्टी ऐसी है हमारी जिज्जी वाली। अब उम्मीद करते हैं होपफुली कि भाई जो हमारे ट्रू सब्सक्राइबर जो थोड़ा सेंसिबल हैं, बाकी फरिश्ते और गाली गलौज वालों को नहीं बोल रहे हैं, उनको समझ में आ गया होगा कि भाई जिस दीदी के लिए आप तुम अंकुश को लगातार बोल रहे थे कि प्लीज़ ले आओ, उसकी हालत ख़राब है, प्लीज़ उसकी भाभी भी अब उसकी नहीं रही, प्लीज़ उसकी बहन भाभी मिल चुके हैं, आप लोग भर भर के कमेंट कर रहे थे ना। और लास्ट वाले दीदी के वीडियो पे भी लोगों ने भर भर के लिखा है कि दीदी के पास जाके जो है तुमने गड़बड़ किया था, और देख लो वही दीदी आज काका कर रही, दीदी की बातें मान के तुमने गड़बड़ किया था। आज वही दीदी तुम्हारे पति को भी पहले सुनाई और आज भाभी के साथ मिलकर तुमको सुना रही। हालांकि बड़ी दीदी ने भाभी को ही मोहरा बनाया है। काश कि ये चीज़ बग्गी को समझ में आ जाए कि भाभी भी मोहरा ही हैं, तो भाई मज़ा आ जाएगा। काश कि समझ में आ जाए। वो जो पॉडकास्ट हो रहे हैं, बग्गी से जो चीज़ें बुलवाई जा रही हैं, बुलवा तो ये बग्गा रहा है क्योंकि उसको फुटेज चाहिए, उसको व्यूज़ चाहिए, आप सबको पता है। तो ये सारी चीज़ें वो दीदी अब नहीं आना चाहेगी। और अगर ऐसी बंदी को कोई ले भी आए, एक बार कोई ले भी आए अपने घर कि चलो जी तुम्हारे साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, ऐसी बंदी का कोई भरोसा है? आप बताइए। कब एक फ़ोन कॉल पे अपने घर वालों के खून के रिश्तों को फिर से अंकुश को नाको चने चबवा दे, कब मम्मी जी की ज़िंदगी में खलल डाल दे। अरे यार, इस एज में जहाँ उनको सहारे की ज़रूरत थी, भगवान उनको हमेशा स्वस्थ बनाए रखे। जिस तरीके से उन्होंने सब कुछ मैनेज कर रखा है, लोग हेल्पर के साथ मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, उसके बाद रोना भी रोते हैं, काम 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 इतना कह के ना ज़िंदगी भर हर वीडियो में उनके काम का जिक्र होता है, काम का विश्लेषण होता है कि खुद के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा, इतना काम उतना काम, बहुत सारी बातें है ना पता आपको। वही मैं चीज़ बोलना चाहती हूँ कि ये सारी चीज़ें हम सबको समझ जानी चाहिए, खासकर जो
वो सब्सक्राइबर्स हैं जो अंकुश को बोलते हैं कि परितिन को ले आओ। भाई ऐसे जिंदगानियाँ नहीं चलती, मैंने कितनी बार बोला है। ऐसे लोगों की सोच बहुत होती है मौज। किसी भी घर को ना भाई वहाँ शांति सुकून कुछ नहीं रहेगा, रोज़ किरकिर रहेगी, रोज़ चिड़चिड़ रहेगी। तो भाई आप ये उम्मीद लगाना बंद कर दो और अंकुश से कहना भी बंद कर दो कि भाई परितिन जिज्जी को ले आओ। परितिन जिज्जी अकेले ही ठीक हैं, क्योंकि ये रह ही नहीं सकती अब अकेले, चाहे घुट घुट के जीती रहें और चाहे भाई बोली है ना कि पूरी ज़िंदगी दब के रहना पड़ेगा। तो बहन तुम यही डिज़र्व करती हो, पूरी ज़िंदगी दब के रहो, बैठ के रहो, जैसे रहना वैसे रहो, पर तुम शादीशुदा लाइफ में नहीं रह सकती। या फिर तब तुम रह सकती हो जब सामने वाला बंदा बिल्कुल तुम्हारे इशारों पे नाचता रहे। तुम कहो तो उठ जाए, तुम कहो तो बैठ जाओ, तुम कहो तो घूमे चला जाए, तुम कहो तो भाई जो तुम कहो। तो बेसिकली तुमको ना ऐसा कोई रोबोट चाहिए जिसको तुम ऑर्डर देते रहो और वो फॉलो करता रहे। तो उसके लिए तुम पैसा कमाओ, एक रोबोट खरीद लो, है ना। जापान ओपन या चाइना वाइना से मंगाना, क्योंकि वहाँ भी तुम्हारे जैसे ही होगा। जैसे तुम्हारे दिमाग का कोई ठिकाना रहता है, वहाँ के मटेरियल का भी कोई ठिकाना नहीं रहता है। कब आया, कब चला, कब एक्सपायर हो गया, कब ख़राब हो गया। तो एक रोबोट मंगा लीजिए, आपकी ज़िंदगानी में वही काम करेगा और आपके मूड स्विंग्स का भी उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। कहा कि भैया वो तो लोहे वो है और इक्विपमेंट्स उसमें लगे होंगे, है ना, और आप कमांड देती रहेंगी, वो फॉलो करता रहेगा। बेसिकली हमारी जिज्जी को ऐसा ही हस्बैंड चाहिए था कि वो कमांड दे और जिज्जा फॉलो करता रहे। पर भैया जो घर परिवार वाले लोग होते हैं, भगवान ने सद्बुद्धि दी अंकुश को, जो इनके कहने पे उसने अपनी माता को अलग नहीं कर दिया, या फिर क्योंकि आज वो बहुत पछताता अगर उसने ऐसा कर दिया होता। हालांकि एक दो बार इनके लड़ाई झगड़े में वो चंडीगढ़ ज़रूर चला गया इनकी बहन के पास, लेकिन जल्दी उसको चीज़ें समझ में आ गई कि भाई ये जो है मोहतरमा ये ना क्या करना चाहती, क्या करवाना चाहती है। तो खैर अंकुश अपने लॉयर वाले चेंज करने वाले मैटर पे भी उन्होंने अपनी राय रखी है। और कहीं ना कहीं जो लोग कोर्ट कचहरी थाने पुलिस थाने से जुड़े होंगे, जिसकी फैमिली में इस तरह के केसेस चल रहे होंगे या फिर इसी के समकक्ष चल रहे होंगे, तो उनको समझ में आ जाएगा कि ऐसा होता ही है। एडवोकेट्स को देखा है, बड़े से बड़े अच्छे एडवोकेट्स को भी देखा है वो किस लेवल पे चल रहा है। मेरे फ्रेंड के भी केस चल रहे हैं तो उनको भी देखा है। मेरे से एडवोकेट से 10 टाइम ज़्यादा फीसिस है उनकी, तो वो मेरे से उल्टा एडवाइस ले रहा है और उनके एक्शंस देख लिए। तो मैं सच बात बताऊँ, ये मेरे एफर्ट्स रहे जब मैं भाग रहा हूँ तो मेरे को थोड़े अच्छे रह रहे हैं मेरी तरफ। तो ये चलता ही रहता है। मेन चीज़ इसमें यही है कि एडवोकेट्स ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। मेन चीज़ यही है कि हमारे जज साहब बस थोड़ा सा एक बार चीज़ों को, क्योंकि उनके पास तो बहुत सारे केसेस होते हैं, बहुत सारे केसेस की हेयरिंग होती है, पर जिस दिन उनको लग जाता है ना उस दिन फिर सामने वाले का टाटा बाय बाय गुड बाय भी हो जाता है। उन्होंने एक डिसीजन दे देना होता है। हाँ, अब दूसरी वाली पार्टी दोबारा जाए, क्योंकि भाई मोहतरमा ने तो बोला था ना कि मुझे यहाँ यूट्यूब पे कुछ नहीं बोलना, मुझे कोर्ट कचहरी जाना है, मैं कोर्ट में जाऊँगी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, न जाने कौन कौन से कोर्ट दिलाए दिए थे आज सबको। वैसे जब असल में जाना पड़ रहा है तो मोहतरमा कोर्ट जा ही नहीं रही हैं। कुछ ना कुछ बहाना बन जा रहा है। कभी घर में कोई मनुष्य नहीं रह रहा है तो घर में कभी पूजा पाठ हो जा रहा है, तो कभी कुछ तो कभी कुछ कभी कुछ दूसरे चीज़ें बता दिए जाते हैं कि मैं इसलिए नहीं गई, और कभी जाते भी हैं तो भाई लड़ाई झगड़ा मार पिटैया पे उतर आते हैं। क्योंकि कुछ बलवान लोग साथ में जाते हैं ना, नोना जादू टोना जैसे लोग, तो इन हरकतों पे उतर आते हैं। वाह भाई, ऐसी चीज़ों को क्या कहेंगे। खैर मोहतरमा तो आई नहीं है, और जो दूसरी डेट मिली है उस डेट पे मैडम आएंगी, नहीं आएंगी तो भाई कुछ और चीज़ें होंगी, आएंगी तो की चीज़ें सुनी जाएंगी। क्योंकि अब अगर नहीं आए तो समस्या भारी पड़ सकती है मैडम को, क्योंकि जज साहब भी ना आपके टरू वाले सब्सक्राइबर नहीं हैं कि अच्छा नहीं है दीदी कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयरिंग, क्योंकि हम तो अंकुश को मज़ा चखाएंगे, है ना। जज साहब आपके हिसाब से नहीं चलेंगे ना मैडम जी, तो थोड़ा दिमाग को अपना सुलटाए पुलटाए के थोड़ा सा अपना बुद्धि का यूज कर लीजिएगा, क्योंकि अब नेक्स्ट ईयरिंग तो है ही है। अदरवाइज बीच में मेरी जरूरत हुई बट मैं जाता हूँ। अब 20-11 को जाएंगे, मिलेंगे, और मैं 100% श्योर हूँ कि जैसे इस बार था कि मैं उस बार शायद मिलूँ। अब तो शायद बोलता हूँ, आज नहीं मिला तो और भी बढ़िया। तो भाई नहीं मिले तो इसलिए बढ़िया क्योंकि भाई अपना केस स्ट्रांग होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि ऐसे लाइफ पर्यंत चलता रहे कोई फ़ायदा नहीं है। और मिल लिए तो अपने बच्चे से मिल पाएंगे। पर मुझे लगता है कि भाई जो भी हो अच्छा हो, बहुत हो गया। और हम लोगों को तो इतना लगता है कि न जाने कितने साल हो गए, पर सच्चाई यही है कि ये केसेस चलते रहते हैं जब तक
आपका जो है जज ना चाहे तब तक ऐसे खींचे खिंचाए चलते रहते हैं। जज का भी कोशिश यही होता है ज़्यादातर कि मिल जाए फैमिली, इनके समझौते हो जाएं। आप इंटरनेट पे जज वाले तमाम ऐसे होते हैं मैरिड कपल के, वो आप वीडियोस देखिए, हमेशा जज यही कोशिश करता है कि इनको मिला दें, लेकिन इस सीन में तो हो नहीं सकता। शायद ये चीज़ अभी जज को लग रहा होगा कि मिल सकते हैं, अब दूसरी पार्टी आए तभी तो बातचीत हो, है ना। लेकिन दूसरी पार्टी क्या चाहती है, आप लोगों से छुपा नहीं है। तो दूसरी पार्टी हमेशा यही चकमा देती रहेगी। जिस दिन जज को लग गया कि सामने वाली तो चालबाजी है, सामने वाले तो शातिर है, सामने वाले तो हमेशा यही करते हैं, इनका पैटर्न सेम है, रिपीट हो रहा है, उस दिन शायद वो कोई सख्त निर्देश दें। बाकी अभी तो बस तारीख पे तारीख है। और अब तो अंकुश ने भी सोच लिया है कि शायद ही मिल पाऊँ। चौथी बार बोला था ना कि इन 4 सालों में ये चौथी बार, 3 सालों में चौथी बार मिलूँगा, तो अब लग रहा है 4 साल में चौथी बार मिल पाओगे भैया। कहा कि धीरे धीरे ये जा ही रहा है साल, आने वाले टाइम में क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं। मुझे तो इंतज़ार है अपनी छुटकन्नी जीजी के नौटंकी ड्रामे का कि वो नौटंकी ड्रामे लेके क्या आएंगी। 95% तो यही होगा कि हमारे घर में कोई जेंट्स नहीं था। इंडिपेंडेंट जीजी तुम्हारे मुंह से अगर ये तुमने बोला तो अच्छा नहीं लगेगा, शर्म आएगी मुझे कि काहे कि इंडिपेंडेंट। वैसे तो तुम पूरा क्रेडिट लेती रहती हो अपने कंधों पे कि मैंने सब अकेले किया, मैंने सब अकेले किया। हाँ, वो बात दूसरी है कि मेरे भाई ने सहयोग करा, घर वालों ने सहयोग करा, फलना ढमका, लेकिन क्रेडिट तो हमेशा लेती ही रहती। तो ये क्रेडिट मुझे लगता है कि उतरने वाला है जीजी। बाकी आप सबको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और उधर हमारे बग्गा बग्गी का भी वीडियो आ चुका है पर हमने देखा नहीं, क्योंकि भैया हमको लगी थी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा। हो सकता है बग्गा बग्गी वापसी कर रहे हों, क्योंकि देखिए जिस कार्यक्रम के अंतर्गत गए थे, जो चाहिए था उनको वो तो मिल ही गया है। तो अब तो घर वापसी हो ही सकती है। घूमना धामना कोई दर्शन वर्शन तो किए नहीं, बस ऐसे जाके इधर उधर वीडियो बना लाए कि लोगों को लगे कि हाँ गए थे बनारस। बाकी इसको घूमना दर्शन करना नहीं कहते हैं, ठीक है। ये जो बग्गा आया था ननंद के घर भाभी, अच्छा ननंद के घर भाभी को काम करना पड़ा। ओ माय गॉड, ये बग्गा के अलावा और किसी की बकवास नहीं हो सकती है। तो क्या है कहानी पता नहीं, शायद वो सोफ़ा वोफा साफ़ कर रहे हैं स्टार्टिंग में, बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा ये वीडियो देखने पर ही पता चलेगा। चलिए जी, जो टॉप कमेंट है इस पर वो ये है, मुझे समझ नहीं आता आखिर ऐसे टाइटल डालते क्यों हो जिससे नेगेटिव वाइब आए। अरे भैया, ये नेगेटिव वाइब आए तो आए, बस ये चाहते हैं कि सब्सक्राइबर आएँ, आप लोग भर भर के जाएं, आप लोग इनके वीडियोस को प्यार दें, मोहब्बत दें। बग्गा ये चाहता है, आप इतना नहीं समझ पा रही। अरे भगवान, काहे नहीं समझ पा रही, समझा कीजिए। बग्गा का एक सूत्री कार्यक्रम यही है, इसीलिए उसने ऐसी चीज़ें करी हैं। बेचारी बग्गी जो ड्रेसेस लेके आई थी अब घर ही में पहन डाल रही है, क्योंकि उसको घुमाने को तो एक रात के लिए होटल में सुला दिया गया, फिर दिखा दिया गया, फिर रात में सो के सुबह उठ के चली आई, घूम लिया। तो कपड़े लगते जो बच्चे क्या करेगी, घर वापस ले ही जाएगी, लेकिन अब क्या करे, यहीं पहन ले। तो बग्गी ने भी जो अपने वो स्लीवलेस कुछ ऐसे ड्रेसेस वगैरह लाई थी, कुछ सूट वगैरह लाई थी, वो गरहिन में पहन रही है, अब क्या ही कर सकती है। चलिए जी, अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। अभी के लिए टाटा बाय बाय।